स्वागत है आपका यूनिक एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल पर। इस वीडियो में हम आपको उत्तर प्रदेश में वन का क्षेत्रफल, वन का प्रतिशत मतलब किस जिले में कितने वन है, कितने प्रतिशत वन है, किस जिले में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में वन है, किस जिले में सबसे कम वन है और किस जिले में प्रतिशत में सबसे ज़्यादा वन है। उसके साथ साथ भारत में कितने भाग पर वन है, भारत में कितने प्रतिशत भाग पर वन है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन है, भारत के किस राज्य में सबसे कम वन है, यह पूरा आंकड़ा 2019 के वन रिपोर्ट के आधार पर देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। पहले उत्तर प्रदेश का वन रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद भारत का भी वन रिपोर्ट इसी में आगे देख लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन सभी प्रकार के पेपरों में आते हैं, तो आप चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर जगह यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन मिल सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, पहले ये थोड़ा सा जान लें। तो ये है 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ किलोमीटर स्क्वायर है, इतना है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है, भारत के क्षेत्रफल पूरे भारत का, ये 7.33% है। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है पूरे भारत का 7.33 है। एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पर, जो उत्तर प्रदेश की जलवायु है, ये उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, उपोष्ण कटिबंधीय है। एक होता है उष्ण कटिबंधीय, एक होता है शीतोष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय वो होता है जो सबसे गर्म होता है, और शीतोष्ण कटिबंधीय वो होता है जो ठंडा होता है। दोनों का मिक्सचर जो हो, न ज्यादा गर्म हो न ज्यादा ठंडा हो, तो उसको बोलते हैं उप उष्ण। तो आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है उपोष्ण कटिबंधीय है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश की वार्षिक वर्षा कितनी होती है। कम से कम 1000 मिलीमीटर से 1200 मिलीमीटर के बीच में उत्तर प्रदेश की वार्षिक वर्षा होती है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में कुल कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। वन्यजीव अभ्यारण्य जहां जंतुओं को संरक्षित किया जाता है, तो ये हैं 26 वन्यजीव अभ्यारण्य। काफी इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको याद रखिएगा। 26 वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में वनावरण कितने प्रतिशत भाग पर है, तो 6.15% भाग पर है। उत्तर प्रदेश में वृक्षावरण कितने प्रतिशत भाग पर है, तो ये है 3.041%। वनावरण अलग होता है, वृक्षावरण अलग होता है। और जो कभी कभी देखो, कभी पूछ लेगा कि वनावरण कितने प्रतिशत भाग पर है, तो आपको 6.15% लगाना होगा। पूछ लिया वृक्षावरण कितने प्रतिशत भाग पर है, तब आपको 3.04% लगाया होगा। लेकिन अगर कह दे कि उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण और वृक्षावरण कितने प्रतिशत भाग पर है, तब आपको दोनों का जोड़ लगाना होगा, 9.18%। आपको तीनों फैक्ट याद रखना होगा। ज्यादातर यही वाला तीसरा वाला बार बार पूछा जाता है, तो इसको तो कम से कम आपको याद रखना होगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत, जहां पर प्रतिशत में सबसे ज्यादा वन है, तो सोनभद्र में 36.7%, चंदौली 22%, पीलीभीत 18%, मिर्जापुर 18.25%। मतलब कि निकटतम में मान लिया गया है ये। तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में सोनभद्र में 1% है, याद रखिएगा। और दूसरी बात, जहां पर वन ज्यादा होता है वहीं पर जनजातियां ज्यादा होती हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये भी आए कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे ज्यादा जनजातियां, मतलब जो जंगलों में जातियां रहती हैं, वो कहाँ हैं, तो सोनभद्र में। ये भी आप याद रखिएगा। क्योंकि दूसरी बात, जहां पर वन ज्यादा होता है वहीं पर कोयला मिलने की संभावना ज्यादा होती है। तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में सबसे ज्यादा वन है, तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से ही कोयला भी निकाला जाता है। वही एक जिला है ही उत्तर प्रदेश में जहां से कोयला मिलता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। याद रखने के लिए बताए हैं वो, और भी तरीके होते हैं कोयला मिलने के। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम 1%, अभी तो आप अधिकतम 1% का देखे थे, जो सबसे न्यूनतम 1% है वो है भदोही में, याद रखिएगा। संत रविदास नगर, भदोही। दूसरा मैनपुरी, देख लो कितना कम है, 1% से भी कम है। उसके बाद मैनपुरी है, उसके बाद देवरिया है, उसके बाद बदायूं है। यहाँ पर प्रतिशत में वन सबसे कम है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले, अभी तो आप प्रतिशत में देखे थे, अभी क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा कहाँ है, तो क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा सोनभद्र में है। उसके बाद लखीमपुर खीरी। एक चीज और जानते रहिएगा, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला भी है, याद रखिएगा, लखीमपुर खीरी। अगला मिर्जापुर, उसके बाद पीलीभीत, उसके बाद चित्रकूट। यहाँ पर क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा वन है, तो पहले स्थान पर सोनभद्र है, ऐसे भी क्षेत्रफल में भी और प्रतिशत में भी, तो आप याद रखिएगा। दूसरी, सोनभद्र में सबसे ज्यादा जनजातियां भी पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं, तो भदोही, उसके बाद मऊ, उसके बाद मैनपुरी, उसके बाद संत कबीर नगर, उसके बाद देवरिया। आप इन सबको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं।
उत्तर प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र कितने हैं? कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र कितने हैं जो कृषि योग्य हैं, जिनको अलग अलग पारिस्थितियों में बांटा गया है, जहां अलग अलग कृषि होती है? तो 20 है। बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? ये बहुत बार पूछा गया है। तो ये है 9 कृषि जलवायु क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कुल मृदा समूह कितने हैं? तो 8 मृदा समूह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में है, जिनमें काली भी होती है, लाल भी होती है, बहुत सारी मिट्टियां होती हैं, तो उनमें 8 मुख्य रूप से हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो पूर्वी यमुना नहर जो 1830 में बनी थी, ये उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है? तो शारदा नहर प्रणाली, शारदा नदी के से निकली हुई है। यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। ये बार बार पेपर में पूछा गया, इसको भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब शुरुआत हुई थी? तो 1992 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब लागू की गई थी? तो 1954 में। चकबंदी योजना लाए थे कि किसानों की भूमि को एक निश्चित क्षेत्र में माप दिया जाए, उसके बाद अलग अलग कर दिया जाए। तो ये 1954 में लाया गया था। उत्तर प्रदेश में सबसे अमीर जिले कौन से हैं? तो गौतम बुद्ध नगर, आप जानते हो, सबसे पढ़ा लिखा भी है ये। उसके बाद बागपत, लखनऊ, मेरठ, कानपुर नगर, ये सबसे अमीर जिलों में गिने जाते हैं। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक गरीब जिलों में कौन गिने जाते हैं? तो ये श्रावस्ती, चित्रकूट, कुशीनगर, जौनपुर और देवरिया, ये सब गरीब जिलों में गिने जाते हैं। तो यहाँ से उत्तर प्रदेश का वन के अलावा और भी फैक्ट आपको बता दिए जो कंप्लीट होते हैं। आगे हम भारत से संबंधित कुछ वनों का रिपोर्ट देख लेते हैं। जो भारत का वन रिपोर्ट 2019 आया, इसको भी देख लेते हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं, 2019 का है, ये भी देख लीजिए आप। तो भारत वन सर्वेक्षण द्वारा वन रिपोर्ट कब से प्रकाशित किया जा रहा है? तो ये 1987 से प्रकाशित किया जा रहा है, एक चीज, और ये हर 2 साल के अंतराल पर प्रकाशित होता है, ये भी याद रखिएगा। दोनों इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, इस बार वन रिपोर्ट किस नंबर की प्रकाशित हुई है? तो 2019 की जो वन रिपोर्ट है, ये इस बार की कौन सी है? 16वीं वन रिपोर्ट है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आप जोड़ लोगे 87 से, तो 16वीं आएगी 2019 की। वन रिपोर्ट इस बार जो आई है वो किस सैटेलाइट के आंकड़ों पर? दरअसल जो वन दिया जाता है, वन रिपोर्ट, ये सैटेलाइट के द्वारा, सैटेलाइट के फोटोज के द्वारा निकाला जाता है। तो ये सैट-2 नामक सैटेलाइट के द्वारा निकाला गया था। अगला देखते हैं, भारत में कुल वनावरण कितने प्रतिशत भाग पर है? तो भारत में कुल वनावरण 21.6% भाग पे है। जैसे आप उत्तर प्रदेश का अलग अलग देखे थे, वैसे इसका भी है। भारत में कुल वृक्षावरण कितने प्रतिशत भाग पर है? तो ये 2.85% भाग पर है। आप जब भी निकालोगे तो वनावरण अधिकतम ही मिलेगा वृक्षावरण की तुलना में, तो इंपॉर्टेंट है। अब इन दोनों को मिलाकर आता है कि भारत में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण कितने प्रतिशत भाग पर है? तो ये 24.56%। यही ज्यादा पूछा जाता है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। अगर उसको भी पूछे तो आप उसको भी अलग से आंसर बताओगे, इसको तब टिक नहीं लगाओगे। वनावरण अलग से पूछे तो आप वनावरण वाला लगाओगे, वृक्षावरण अलग से पूछे तो आप वृक्षावरण वाला लगाओगे, दोनों मिलाकर पूछे तब आप ये आंसर लगाओगे। आप याद रखिएगा अलग से। आगे देखते हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक वन वाले राज्य, मतलब किन राज्यों में सबसे ज्यादा वन है? सबसे ज्यादा वन कहाँ है? मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद ओडिशा, उसके बाद महाराष्ट्र। आपको बताए हैं कि सबसे ज्यादा जहां वन होते हैं वहीं पर वनों में जनजातियां होती हैं। तो क्वेश्चन आए कि भारत में कहां पर सबसे ज्यादा जनजातियां हैं? तो मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है। जहां वन ज्यादा होते हैं वहां वनों में रहने वाली जातियां ज्यादा होते हैं, तो वह जनजातियां भी मध्य प्रदेश में ही सबसे ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जो राज्य हैं उसमें मिजोरम पहले स्थान पे 85.4% भाग पर वन है उसके पूरे क्षेत्रफल का। अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पे 79.6%। तीसरे स्थान पे मध्य प्रदेश, मेघालय है, मेघालय 76.3%। चौथे स्थान पर मणिपुर है 75.4%। आप पहला याद रखिएगा, पहला दूसरा मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, वहां पर क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। तो आप इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोनों। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में गिरावट वाले राज्य, मतलब कि कहाँ के राज्यों में वनों में कमी आई है 2 साल में, क्योंकि पिछला डाटा 2017 में आया था, इस बार वाला डाटा 2019 में आया। 2-2 साल के अंतराल पे आता है, आपको बताए हैं। तो 2 साल में कहाँ पर कमी आई है? तो मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में वनों में कमी आई है, सबसे ज्यादा कमी यहीं पर आई है, इसको आप याद रखिएगा। क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग आर्द्र भूमि
वन क्षेत्र, सॉरी यहाँ वन होगा, वन क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग आर्द्र भूमि के अंतर्गत आता है? तो वो 3.83%। आर्द्र भूमि वो होता है जो कीचड़ वाला क्षेत्र होता है, ना तो पूरी तरह से सूखा होता है ना पूरी तरह से पानी में होता है, उसे आर्द्र भूमि बोलते हैं। तो वन क्षेत्र का 3.83% भाग, सॉरी एक बार फिर से देख लो, वन क्षेत्र का 3.83% भाग आर्द्र भूमि के अंतर्गत आता है। सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाले राज्य कौन से राज्यों में सबसे ज्यादा आर्द्र भूमियां हैं? तो गुजरात में सबसे ज्यादा है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आर्द्र भूमियों में एक प्रकार का वन पाया जाता है जिसे मैंग्रोव वन बोलते हैं। मैंग्रोव वन की विशेषता यह है कि ये पानी और कीचड़ वाले स्थान पर उगते हैं और इनकी लकड़ियां बड़ी मजबूत होती हैं, क्योंकि ये बचपन से कीचड़ में रहे होते हैं तो जल्दी ये पानी से सड़ते नहीं, अतः नाव इन्हीं की लकड़ियों की बनाई जाती है। तो जो वन पानी वाले क्षेत्र में उगते हैं उन्हें मैंग्रोव वन कहते हैं। मैंग्रोव वन की विशेषता एक ये होती है कि ये एक तो सीधा निकलते हैं, प्लस इनकी जड़ें जमीन में फिर से निकलती हैं, ऐसे थोड़ा सा निकल के जमीन से निकल के ऐसे दिखती रहती नुकीली। तो मैंग्रोव वन जहाँ होते हैं वहां पर जमीन पे चलना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये चुभ जाती हैं, धंस जाती हैं। तो मैंग्रोव वन कहाँ है सबसे ज्यादा? पश्चिम बंगाल में, उसके बाद गुजरात में, उसके बाद अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र। तो सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में, गुजरात में। पहला दूसरा आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं, मैंग्रोव वन में वृद्धि वाले राज्य, मतलब किन राज्यों के मैंग्रोव वन में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है? तो गुजरात में सबसे ज्यादा हुई है, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद उड़ीसा। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश और भारत से जो कंप्लीट वन रिपोर्ट था कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम भारत और उत्तर प्रदेश संबंधित नए फैक्ट लेकर फिर से आएंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए। अगर चैनल पे नए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।